बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी दुआएं आप सब के लिए यही हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जब मैं सुबह उठी तो बस मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के सो गई थी और मैं उठी हूँ तकरीबन 9:30 बजे के करीब। तो घर की यह हालत थी कि हर जगह बस मिट्टी मिट्टी मुझे नज़र आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे रात को मिट्टी का तूफ़ान आया है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती डस्ट, तो इस वजह से हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है घर में। लो मेरे जानी बाबा, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ 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 गए? लो इधर आओ। इसे पाल करते हैं? पाल करते? नानू के यहाँ गए थे? कब आए? आप कब आए? अभी आए हो? दादा ने मारा था? पप्पा पप्पा भी आ रहे हैं, काम से गए। आपको किसने मारा था? हसन? दादा ने कैसे मारा था? दादा ने कैसे मारा था? दादा ऐसे मारा था, ऐसे मारा था। अल्लाह, मेरे गुड्डे को सब मारते हैं, सब मारते हैं मेरे शहजादे को। तो हसन अपने नाना को बोलता है दादा, और जब भी वहाँ से आता है तो कहता है मुझे मारा था दादा ने। तो बच्चे बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, जबकि सब इससे मोहब्बत करते हैं और नाना नानी की तो जान होते हैं, नवासा नवासी। तो ये बच्चों पे पता नहीं क्या एक आदत होती है। और बस अभी ऊपर का घर में देखकर अभी जा रही थी मैं नीचे, तो आपको भी दिखाती हूँ सुबह सुबह का हमारे घर का क्या हशर हो रहा है। और घर को भी सिर्फ बनाना, ये चीज़ें लेना ही हमारा काम नहीं होता, बल्कि उनको मेंटेन रखना बहुत बड़ा काम होता है। घर को साफ़ रखना और एक एक चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई भी हम चीज़ छोड़ देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है या फिर सड़ जाती है। तो नीचे भी देखें डाइनिंग टेबल का क्या हशर हो रहा है। तो अभी तो बस मैं सारी चीज़ें समेट रही हूँ। और खाना पकाने से ज़्यादा मुझे ये सफाई बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा काम लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले खाना जो है वो बनाने के लिए तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काली वाली दाल निकाली और इसको मैं बीनने के लिए रख दूँगी, पकाने के लिए। तो तब तक ये दाल पकती रहेगी हल्के आंच पर, और फिर मैं ऊपर की सफाई करूँगी और मोहत्तर जो है वो नीचे की सफाई करेगी। और अंबर आज घुसी हुई हैं अपनी अलमारी में, तो वो अपने कपड़े वगैरह अपने सेट कर रही हैं और अपने कमरे की सफाई करेंगी। तो यहाँ पर मैं दाल जो है मैंने चढ़ा दी और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने, और इसके अंदर एक छोटी प्याज काट के मैंने डाल दी और इसको मैं ढककर बस पकने दूँगी जब तक गलेगी दाल। और अभी ऊपर आके मैं ये सफाई कर रही हूँ। तो मैं जब मैं नया मैंने काम स्टार्ट किया था, यानी शादी के बाद, तो फिर मैं सफाई का मुझे बहुत ज़्यादा अभी तक खत थे। तो मैं पहले सफाई वगैरह करने लग जाती थी और खाना उसके बाद बनाती थी। तो मेरे हस्बैंड आते तो कहते खाना क्या बनाया है? तो मैं कहती हूँ मैंने तो खाना बनाया नहीं, अब बनाऊँगी, मैं सफाई कर रही थी सुबह से। तो कहते कि तुमने काम क्या करा है? तो मैं कहती सुबह से तो लगी हुई हूँ मैं सफाई में। तो कहते नहीं, काम कुछ भी नहीं करा तुमने, जब तक खाना नहीं बना तो समझो कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। तो मैं जब से जो है पहले खाना जो है हंडिया पहले बनाने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद जो दूसरे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करती रहती हूँ, क्योंकि सफाइयों में और डस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दाल का ये है या गोश्त का कि हम इसको मसाला वसाला भून कर और पकाने के लिए रख देते हैं, बाद में हम रोटी वगैरह बना लेते हैं। तो एक एक चीज़ रखना सफाई से बड़ा मुश्किल काम होता है। और हमारे घर में कोई छोटा बच्चा ज़्यादा कोई बच्चे नहीं है, बस हसन ही है। तो ये भी इतना ज़्यादा गंद तो नहीं करता, मगर जब गुड़िया के बच्चे आते हैं तो ये मिलके बहुत इधर से उधर बखेरा करते हैं। तो बस ये जो घर की सफाई है, जो मिट्टी है जो हमारी चीज़ों पे चढ़ जाती है, इसकी तो हम सफाई कर लेते हैं हाथों से, मगर जो दिल में इंसान के मैल हो जाता है या दिल गंदे हो जाते हैं तो वो उसकी सफाई हम किस तरह करें, वो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इंसान ऐसे ही साफ़ होना चाहिए जैसे ये शीशा साफ़ हो रहा है, क्लियर, और दिलों में बुराई नहीं रखनी चाहिए, मेरा कहना तो यही है। और अब जो ये कोरोना वायरस आया हुआ है ना, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हम लोग जब किसी से मिलते थे तो घर पे आके हम उसकी बुराइयां कर रहे हैं, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा नहीं करा, उसने पूछा नहीं, उसने देखा नहीं, और वो बस अल्लाह ताला को बुरा लग गया तो अल्लाह ताला ने
बस यही कहा कि अपने अपने घरों में रहो, बुराइयों से बचो, तो ना आप किसी से मिलोगे और ना ही हम किसी की बुराइयां करेंगे। खैर, इन चीज़ों से बचना चाहिए और किसी की गीबत तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है, आते हैं खा पी के और फिर बोलते हैं खाना ऐसा था वैसा था, उन्होंने हमें सही से नहीं बिठाया, हमें इतनी इज़्ज़त नहीं दी, हमें सही से बात नहीं करी। बहुत सारी शिकायतें होती हैं, ज़्यादातर मैंने देखी हैं, सुनी है बातें। तो इन हज़ार चीज़ों से, हज़ार बुराइयों से तो अभी तक जो हैं लोग अभी इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। तो अल्लाह ताला तो अपने बंदों पे रहम करम करने वाला है। वो चाहता है कि मेरे बंदे गुनाहों से माफ़ी मांगें और बुराइयों से दूर रहें, तो कोई ना कोई वो असबाब ऐसा बनाता है। बस अल्लाह पाक ये कोरोना वायरस जो अभी फैला हुआ है, अल्लाह पाक सबको इससे बचाए, महफूज रखे। और मेरे पास काफ़ी लोगों की कमेंट्स आती हैं कि हमारे मोहल्ले में या हमारे शजार में किसी को हो गया है ऐसा, तो आप दुआ करें। तो बस उन सब के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको इस मौजी मर्ज़ से, इस वबा से बचाए और महफूज रखे। हसन, हसन क्या हो रहा है? हसन, हसन, ये छोटू मोटू। तो बच्चे कितने मासूम होते हैं और बिल्कुल मुझे फ़रिश्ते लगते हैं बच्चे, की उनके दिल में कोई मैल नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती, कोई भी उनके दिल में कोई गीबतें नहीं होती। तो अल्लाह पाक बच्चों जैसे ही दिल सबका बनाए। और ये आपको मैं दिखाती हूँ, अभी 2 घंटे सफाई करने के बाद हमारा घर साफ़ हो गया। और अभी सारी हमने डस्ट वगैरह साफ़ कर ली। बस दिलों में से भी हमारे अल्लाह पाक ऐसी सफाई कर दे कि तमाम बुराइयाँ, तमाम जो भी हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुराई है तो अल्लाह पाक दूर कर दे। तो ऊपर की मैंने सफाई करी और नीचे जो है मोहतर सफाई कर रही है, तो ऐसे हम लोग मिलके काम कर लेते हैं। और नीचे का भी अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए नीचे भी साफ़ हो गया सारा। तो बस सफाई तो होती रहती है और सारे काम भी होते रहते हैं, और हर दिन जो होता है वही दोबारा से रूटीन होती है। तो इसी तरह से अल्लाह पाक सबके दिलों में मोहब्बत रखे, प्यार रखे और एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने की अल्लाह पाक तौफीक दे। तो दाल भी हमारी जो है तकरीबन पकने पे आ गई और इसको मैंने थोड़ा सा चम्मच से मैंने इसको घोट लिया था थोड़ा सा और गल गई थी दाल। तो यहाँ पे मैं केरी डाल रही हूँ। वैसे मैंने केरी काट कर और इसका जो खटाई बनाते हैं वो भी मैंने बनाई हुई है, मगर अभी केरी आ रही है तो हम इसी का यूज़ करते हैं। वो फिर हम जब यूज़ करेंगे तब केरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं केरियों को काट कर धूप में रख के ना उसको सुखा लेती हूँ धूप में। और वैसे आप किसी बर्तन में भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको सुआ होता है उससे पिरो के हार से बनाकर इसको टांग दें तो बहुत जल्दी ये अच्छी सी खटाई तैयार हो जाती है। और उसके ऊपर कोई दुपट्टा बांधें ताकि मिट्टी वगैरह भी ना जाए। तो हमारे मिट्टी बहुत होती है हैदराबाद में, इस वजह से हमें जो है मैं फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ उसको, तो वो हवा में ही सूख जाती है। तो अभी मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। मैं जो इसका तड़का तैयार करती हूँ, वैसे अमूमन जो है इसका प्याज का लोग तड़का तैयार करते हैं, मगर मैं इसमें लहसुन भी डालती हूँ, प्याज भी डालती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। और इसके अंदर मैं सफ़ेद ज़ीरा भी डालती हूँ। तो 4-5 किस्म से ये दाल तैयार होती है, मगर मैं जो है इस तरह से बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया, सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। और दाल में मैंने नमक नहीं डाला था, तो अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। और आज जो ये दाल आई है बहुत ही ज़्यादा काली दाल आई है। तो हर शॉप की अलग अलग किस्म की दालें होती हैं और बहुत वैरायटियाँ होती हैं। तो इसी जो हमने तड़का तैयार कर रहे हैं, इसी में मैंने आधा चम्मच हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया 1 चम्मच। तो बाद में जब हम तड़के में जब हम हल्दी डालते हैं तो इसकी जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और पीलापन जो होता है ना, जो फिनिशिंग आती है, खूबसूरत लगता है खाना हमारा हल्दी से, तो वो चीज़ आ जाती है। क्योंकि दाल बहुत काली होती है, तो अगर हम पकते में हल्दी डालते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो खूबसूरती होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो तड़के में आप इस तरह से हल्दी और मिर्ची डाल दिया करें। तो इतनी हल्दी डालने के बाद भी इतनी पीली नहीं हुई है दाल। तो मैं यहाँ पे बस थोड़े से चावल लेती हूँ और दाल लेती हूँ मैं तकरीबन उससे डबल तिबल। तो मुझे दाल इस तरह से अच्छी लगती है खाना। तो ये मेरा खाना है, थोड़ा सा मैं इतना ही खाती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं खाती। और आज जो है हमारे घर में आया था फ्रिज, तो मेरा पहले वाला फ्रिज ख़राब हो गया, नीचे का बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, और काफ़ी सारे फ्रिज रखे हुए थे जो आगे जा रहे थे, उसमें से एक फ्रिज हमारा भी था।
तो बस अल्लाह पाक जो है इसको बरतना नसीब करे। और मुअत्तर का फ्रिज आया था जहेज़ में, जो आपने देखा होगा मैरून कलर का, वो काफ़ी छोटा है, उसमें मेरा सामान नहीं आता और मुझे काफ़ी छोटा पड़ता है। तो उसके अंदर में फ्रिज में ज़्यादातर मैं सामान जो है मैं किचन का सामान ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मेरे मसाले जो होते हैं इसके अंदर ज़्यादा होते हैं और मैदा और सूजी वगैरह में सब कुछ फ्रिज के अंदर रखती हूँ। इस वजह से मुझे अंदर का रूम जो है मुझे बड़ा चाहिए था, इस वजह से मैंने ये नया लिया है और अभी ये लेटेस्ट डिज़ाइन आया है। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहले के फ्रिज में नहीं थी। तो हर साल नया मॉडल आता है, नई नई चीज़ें उसके अंदर जो है ऐड करते रहते हैं कंपनी वाले। तो आप लोग सब मेरे फैमिली मेम्बर की तरह, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखें इसका रूम भी ऐसे ही है जैसे मेरा पहले फ्रिज था, सेम ऐसे ही है इसके सब कुछ। मगर ये है कि पहले जो मेरा फ्रिज था ना, उसमें जो रेग लगे हुए वो लोहे के थे, राड वाले, और ये जो है गिलास के हैं। और अंदर जो बॉल दिया है उसके अंदर भी लाइट है जो सब्ज़ियों को फ्रेश रखती है। कंपनी वालों ने बताया है कि ये 20 दिन तक इसमें सब्ज़ियां जो हैं फ्रेश रहेंगी। इसके अंदर कुछ विटामिन ई की कुछ लाइट हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, ये कुछ आड़ू थे और आलू बुखारे खुबानी थे। तो मैंने सोचा मैं इनको निकाल कर मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो जब भी आप फल सब्ज़ियाँ रखें तो आप धोकर मत रखें, ऐसी खुश्क रखें। और क्योंकि गीला आप रखेंगे तो फ़ौरन ये एक दूसरे से रख के ख़त्म हो जाएंगे, यानी गलना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से आप इसको ऐसे ही रखें खुश्क। और जब आप खाने लगें तो आप 1-2 जितना भी आप निकालें उस वक्त आप इसको अच्छे से पानी से इसको धोएं, फिर इसको काटें, तो फिर आप इसको खा सकते हैं आराम से। मैं बहुत जो है सुस्ती है मेरे अंदर कि मैं अपने लिए बिल्कुल भी ये जो फ्रूट वगैरह है मैं अपने लिए स्पेशली अपने लिए नहीं निकाल के खाती। तो यहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर के नाम ले लेती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि आंटी आपके 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक आपके 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो जाएं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रानी रिजवान हैं, उन्होंने काफ़ी सारी दुआएं दी हैं। सना शेख हैं, असद कयूम और रीतो हैं, फ़रा एहसान है, आंटी बहुत मुबारक हो कहती हैं ये। और हसन मिर्ज़ा हैं, वहाब जट हैं, रिजवान, हैदर, अकबर हसन और अमतुल हसीब हैं, करीमुल्ला किंग और शाइस्ता परवीन हैं, खैरू शेख, उज़मा सरवानी और सलीना अंसारी हैं, शेख अरशद न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे, और फ़ातिमा सहर, आयशा फ़याज़, रुबीना अंसारी, सबा आफरीन, अदनान शेख, इम्तियाज़ शेख, अस्मा अंसारी इंडिया आगरा से इन्होंने कमेंट्स की है। कुरतुल ऐन मेमन है, सोनिया सलमान हैं, इकबाल भाई के नाम से इनकी आईडी इन्होंने कमेंट्स की है। इरफान मेमन है और अंजना शर्मा, ये कहते हैं कि आपके हाथों में जायका है, मैं जो भी आपके रेसिपी से बनाती हूँ बहुत ही मज़े की बनती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंजना शर्मा आपका। सैयद नाजिम है और मदिया शेराज़ी हैं, हलीमा का जहान है और मेमुना नाज किचन है, फ़हीम ख़ान है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रिया। और ये मेरे किचन के बिल्कुल सामने बाबे काबा जो है मैंने लगाया हुआ है। तो मैं जब भी दुआ मांगती हूँ तो यहाँ देख के मैं ज़रूर मांगती हूँ और इसको देखने में भी बहुत सवाब है। तो ये हमारे जो है ये हमारा अकीदा है। और अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, मेरे हस्बैंड के दोस्त आए हुए हैं और कुछ मैंने यहाँ पर जो है रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया है। तो दिन सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और अल्लाह पाक बस सबके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत दे, प्यार दे और इज़्ज़त करने की तौफीक दे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक फैमिली हम लोग बन रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं, एक फैमिली मेम्बर की तरह हम लोग इस तरह से हम लोग हो गए हैं। और अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत सब में रखे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर से अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।